जो इमरान खान साहब ने खुद पैरामीटर सेट किए हुए हैं एक लीडर होने के, और फिर जो दूसरों को वो चोर डाकू कहते थकते नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट ने बता दिया कि इमरान खान साहब चोर हैं, इमरान खान साहब डाकू हैं। इससे मैं समझती हूँ कि इमरान खान आम आदमी की नज़रों में गिरे हैं। वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अज़मा बुखारी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। अज़मा, आज आपने बड़ा दबंग स्टेटमेंट दिया है। इमरान खान से कहीं मतलब डॉलर जितना मर्जी गिर जाए, इमरान खान से ज़्यादा नहीं गिर सकता। तो ये लेवल आप समझती हैं आ गया खान साहब का, तो नेचुरली आवाम में भी उनकी पॉपुलैरिटी गिरेगी आने वाले दिनों में। तो आप नहीं समझती जब वो अवामी सतह पे भी गैर मकबूलियत छुएगा तो फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो लीडर है, जो इमरान खान साहब ने खुद जो एक पैरामीटर सेट किए हुए हैं एक लीडर होने के, और फिर जो दूसरों को वो चोर डाकू कहते थकते नहीं हैं। और जो एक उन्होंने जाली किस्म का सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट अपने पास रखा था। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट ने बता दिया कि इमरान खान साहब चोर हैं, इमरान खान साहब डाकू हैं, इमरान खान साहब ने चैरिटी के पैसे खाए हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो गलत एफिडेविट्स और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जमा कराते रहे हैं, एक दफ़ा नहीं पूरे 5 साल। और इमरान खान साहब जो हैं वो शौकत खानम के नाम पे मिलने वाले पैसे जो हैं वो सियासत में इस्तेमाल करते हैं। इससे इससे मैं समझती हूँ कि इमरान खान आम आदमी की नज़रों में गिरे हैं। और यही होता है कि आपके जो गलत इक़दामात हैं वो आप बहुत देर तक जो है वो छुपा नहीं सकते, सच को सामने आना होता है। नहीं, तो एक चोर और डाकू को जो सियासी तौर पे उसका इलेक्शन में मुकाबला करने में, फौरी इलेक्शन में जाने में कोई हर्ज, क्योंकि अब तो हालात जो हैं लोग भी समझते हैं कि बार बार जिस तरीके से क्राइसिस बढ़ रहा है तो इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। हम अपनी पॉलिसी इमरान खान को देख के नहीं बनाते। ना इमरान खान इतना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान उसके कहने पे और उसके मुताबिक चलेगा। पूरा टेन्योर है हमारा अगस्त तक का, उसको हमें पूरा करना है। जो आम आदमी को रिलीफ देने के हमने वादे किए थे, जो इमरान खान जैसी मुसीबत से हमने जान छुड़ाई है, उसमें पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं है। देखिए, थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ है। जैसे ही कल डॉलर गिरा, जो है वो कल इमरान खान गिरा, आज डॉलर गिर गया, और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर उठी है, और पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनली कम होने शुरू हुई हैं। सो ये तमाम चीज़ें हमें पास ऑन करनी है आम आदमी को, और वो ये एक्सपेक्ट करता है। आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है कि इलेक्शन जो है वो अब हो गई है, 6 महीने बाद होंगे। उनको जो है वो अपनी रोटी से मसला है, उनको अपने अपने मसाइल से उनका जो है वो सरोकार है, और यही होना चाहिए। और एक सियासी जमात जो हुकूमत में आती है वो इसी एजेंडे के तहत आती है, और हमें अपना एजेंडा पूरा करके फिर लोगों अपना एजेंडा पूरा करके इलेक्शन में आएंगे और इलेक्शन 2023 में ही होंगे।